नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि हर महीने चंद्रमा कभी पूरा गोल दिखाई देता है तो कभी पूरी तरह गायब हो जाता है? क्या यह केवल एक खगोलीय घटना है या इसके पीछे कोई दिव्य रहस्य भी छिपा है? सनातन धर्म के अनुसार इसके पीछे एक अत्यंत अद्भुत और पौराणिक कथा है जो भगवान शिव, चंद्रदेव और दक्ष प्रजापति से जुड़ी हुई है। बहुत समय पहले प्रजापति दक्ष की 27 कन्याएं थी। ये 27 कन्याएं वास्तव में 27 नक्षत्रों का स्वरूप मानी जाती हैं। दक्ष ने अपनी सभी पुत्रियों का विवाह चंद्रदेव से कर दिया। विवाह के बाद सभी को लगा कि चंद्रदेव अपनी सभी पत्नियों के साथ समान व्यवहार करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चंद्रदेव का विशेष स्नेह केवल रोहिणी से था। वे अपना अधिकांश समय उसी के साथ बिताते थे। बाकी 26 पत्नियां स्वयं को उपेक्षित महसूस करने लगी। दुखी होकर वे अपने पिता दक्ष प्रजापति के पास पहुंची और अपनी पीड़ा सुनाई। दक्ष ने चंद्रदेव को समझाया कि सभी पत्नियों के साथ समान व्यवहार करना ही धर्म है, लेकिन चंद्रदेव ने उनकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। यह देखकर दक्ष क्रोधित हो गए। उन्होंने चंद्रदेव को श्राप दिया, तुम्हारा तेज प्रतिदिन क्षीण होता जाएगा। श्राप का प्रभाव तुरंत दिखाई देने लगा। चंद्रमा का प्रकाश दिन प्रतिदिन कम होने लगा। धीरे धीरे उनका तेज इतना घट गया कि वे लगभग अदृश्य हो गए। चंद्रमा के मंद पड़ते ही पृथ्वी पर भी उनका प्रभाव दिखाई देने लगा। ऋषि मुनि चिंतित हो गए। देवताओं ने भी सोचा कि यदि चंद्रमा का प्रकाश ही समाप्त हो गया तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। तब सभी ने चंद्रदेव को भगवान शिव की शरण में जाने की सलाह दी। चंद्रदेव प्रभास क्षेत्र पहुंचे और वहां भगवान शिव की कठोर तपस्या करने लगे। उन्होंने अनेक दिनों तक निरंतर ओम नमः शिवाय का जप किया। अंततः भगवान शिव उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और उनके सामने प्रकट हुए। चंद्रदेव ने विनम्र होकर कहा, प्रभु, मुझसे भूल हुई है, मुझे क्षमा करें। भगवान शिव ने कहा, दक्ष का श्राप व्यर्थ नहीं हो सकता, क्योंकि वह धर्म के अनुसार दिया गया है, लेकिन तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं इस श्राप को संतुलित करता हूँ। शिवजी ने वरदान दिया, एक पक्ष में तुम्हारा तेज प्रतिदिन घटेगा और दूसरे पक्ष में प्रतिदिन बढ़ेगा। यही कारण है कि हर महीने कृष्ण पक्ष में चंद्रमा धीरे धीरे छोटा होता जाता है और अंत में अमावस्या आती है जब चंद्रमा दिखाई नहीं देता। इसके बाद शुक्ल पक्ष प्रारंभ होता है। चंद्रमा फिर से प्रतिदिन बढ़ने लगता है और अंततः पूर्ण तेज प्राप्त कर पूर्णिमा का रूप धारण कर लेता है। भगवान शिव ने चंद्रदेव को अपने मस्तक पर भी धारण किया है, तभी से वे चंद्रशेखर और सोमेश्वर के नाम से पूजे जाते हैं। इस कथा में एक गहरा संदेश छिपा है मेरे दोस्तों। जब मनुष्य अहंकार और पक्षपात करता है तो उसका तेज भी चंद्रमा की तरह घटने लगता है, लेकिन यदि वह अपनी भूल स्वीकार कर सच्चे मन से ईश्वर की शरण ले तो भगवान उसके जीवन में फिर से प्रकाश भर देते हैं। इसीलिए अमावस्या केवल अंधकार का प्रतीक नहीं है, बल्कि आत्मचिंतन और नई शुरुआत का दिन मानी जाती है। और पूर्णिमा केवल पूर्ण चंद्रमा नहीं, बल्कि आशा, ज्ञान, शांति और ईश्वर की कृपा का प्रतीक है। यही है अमावस्या और पूर्णिमा के पीछे छिपा हुआ दिव्य रहस्य, जो हमें सिखाता है कि जीवन में कितना भी अंधकार क्यों ना हो, भगवान की कृपा से प्रकाश अवश्य लौटता है। हर हर महादेव।